विधानसभा की इस माटी को नमन करता हूं और नमन करता हूं संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। नमन करता हूं बहुजन समाज पार्टी को बनाने वाले जन्मदाता मानवर काशीराम जी को और आदर्श नेता मानता हूं बहुजन समाज पार्टी की परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, राज्यसभा की पूर्व सांसद परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को एवं मंच पर बैठे हुए जितने भी मेरे सर्व समाज के साथी हैं और नीचे बैठे हुए मेरे साथी हैं, आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं कि गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलफाम, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलफाम। और मंच से लेके मेरे भाइयों जितने नीचे तक बैठे हो सबको मेरा प्रणाम। भाई अटल सिंह पगारिया जी ने अपनी बात कही, वक्ताओं ने अपनी बात कही और गाने वाले भाइयों ने भी अपनी बात कही। राजस्थान का चुनाव अपने चरम पर है। आने वाली 7 तारीख को आपका निर्णय आपको करना है, वोट आपको डालना है, सरकार आपको बनानी है, विधायक आपको बनाना है, नेता आपको बनाना है, मंत्री आपको बनाना है। ये सारी जिम्मेदारी 7 तारीख को है और वो सब आपके ऊपर है, ये आपको बनाना है। लेकिन जितने मेरे साथी बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सर्व समाज के लोग, मैं मथुरा से चल के यहां आया हूं और मथुरा में आपके आशीर्वाद से, बहन जी के आशीर्वाद से, मेरी मां ने मुझको जन्म दिया तो मेरा नाम बता पंडित योगेश द्विवेदी। लेकिन राजनीति में भी मेरा जन्म अगर किसी मां ने दिया तो वो मेरी मां है, बहुजन समाज पार्टी। बहन जी के आशीर्वाद से मैं मथुरा से लोकसभा का चुनाव लड़ चुका हूं, विधानसभा का चुनाव लड़ चुका हूं और किसी कमजोर हस्ती के सामने नहीं, आप सब नहीं, पूरा देश जानता है, आदरणीय हेमा मालिनी जी के सामने बीएसपी से चुनाव लड़ चुका हूं। और जब बहन जी ने मुझसे कहा था कि योगेश देख ले मथुरा से हेमा मालिनी जी चुनाव लड़ रही हैं, मैंने कहा बहन जी वो अगर हेमा मालिनी है तो मैं भी धर्मेंद्र से कम नहीं हूं, तो मैं बीएसपी का धर्मेंद्र हूं और आप लोगों का बेटा हूं, आपका भाई हूं। लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं और जितनी बातें मैं कहूं, या तो समझ के जाना बेटा बनकर, या तो समझ के जाना इस बेटे को बाप को बेटा समझ के, बेटा इस बेटा कह रहा है, भाई कह रहा है, आपका नाती कह रहा है, आपका पड़ोसी कह रहा है, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि आज जब चुनाव होने वाले हैं तो 2 प्रत्याशी मैदान में हैं और आप लोगों को आदत पड़ गई है, आपकी जो 2 आंखें हैं, आप इन 2 आंखों से 2 ही पार्टियों को देखते हैं। 5 साल एक आंख बंद कर ली भाजपा की सरकार तो दूसरी आंख में हाथ रख लिया, फिर कुछ दिखता नहीं है, और दूसरी आंख से कांग्रेस की सरकार बना ली तो दूसरी आंख से कुछ दिखता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कभी गांव में आने वाले भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों से यह नहीं पूछा कि जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको गांव में सम्मान से बिठाइए, माला पहनाइए, दुपट्टा पहनाइए और विधायक जी से पूछिए कि बेर विधानसभा में विधायक जी आप यहां के विधायक हैं, आप हमको 10 काम अपने 5 साल के गिनाओ, हम वोट आपको ईमानदारी के साथ देंगे। किसी में पूछने की हिम्मत नहीं। और चाहे वो विधायक रहे हैं लेकिन 5 साल उनकी सरकार रही है, उनको भी बिठाओ, वोट मत डालो, ये गुलामी की आदत छोड़ दो, उनको भी बिठाओ और पूछो कि आपकी तो केंद्र में भी सरकार है, आपकी तो राज्य में भी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, अरे आप हमको गैर विधानसभा में 10 काम गिनाओ तो हम आपको भी वोट दे देंगे। कभी जीतने वाले विधायक से, कभी सरकार के प्रत्याशी से आपने चौपाल पे बिठा करके कभी सवाल जवाब नहीं किया।
बस आने लगे, दुपट्टा पहना दिया, माला पहना दी, जय जयकार कर दी, जीतेगा भाई जीतेगा कर दी, और जीत गए तो उसके बाद में फिर वो गांव में नहीं, कोठी पे जाके माला पहनाए कि साहब हमने तो तुम्हें ही वोट डाला था। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जिस वोट को आप डालने जा रहे हैं, आप किसके साथ अन्याय करते हैं? आप अन्याय करते हैं अपने बच्चों के साथ, आप अन्याय करते हैं अपनी महिलाओं के साथ। अगर कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, तो मेरे प्यारे विधानसभा के साथियों, मुझे बताओ कि आज महिलाएं कुओं से पानी लेकर क्यों आ रही हैं? अगले 40 साल से इनकी सरकार है, क्यों किसानों को बीज का मुआवजा नहीं मिलता? क्यों किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिलती? क्यों किसानों को नहरों में पानी नहीं मिलता? अगर कांग्रेस की और भाजपा की सरकार बनाई है आपने यहां पर 40 साल से, और इसके बाद भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता और आप अगर उनका झंडा भी अपनी दुकान पर लगाते हैं, तो पूछना चाहता हूं कौन सी खुशी में लगता है वो झंडा? आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिली, शहर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुली, शहर में कोई कॉलेज नहीं खुला, हमारी बेटियों के लिए इंटर कॉलेज नहीं खुला, तो फिर आप उनकी पार्टियों को माला पहनाते हो तो किस अधिकार से पहनाते हो? ये मैं पूछना चाहता हूं आपसे।